हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आज क्या फील करेंगे। आज पूरा दिन, जिस भी दिन आप ये वीडियो देखते हो, चाहे एक हफ्ते बाद देख रहे हो चाहे एक महीने बाद देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं आज के दिन में, हम ये देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो रीडिंग्स होती है ये जनरल होती है, टाइमलेस होती है और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है। और हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पैमर भरे पड़े हैं कमेंट्स में, प्लीज़ उनसे बचिए। मैं कभी भी कमेंट्स में मेरा नंबर नहीं शेयर करती हूँ। अगर कोई भी मेरा फ़ोटो लगा के आपको बोल रहा है कि ये पूजा दीदी का नंबर है और आप इस पर मुझे मैसेज करिए और आपसे पैसे मांगता है, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्योंकि मैं 100 बार क्या 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं कमेंट्स में कभी भी नंबर नहीं देती हूँ। सिर्फ इंस्टाग्राम के बायो को आपको मेरे चेक करते रहना है। इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहाँ पे भी फेक आईडीज़ बने हुए हैं मेरे नाम से। तो डायरेक्टली लिंक से जाओ मेरे पेज पे, बायो चेक करो। बायो में जब मैं डालती हूँ नंबर, तब आपको मुझे मैसेज करना है, बाकी मेरा कहीं पे भी कोई नंबर नहीं है, ठीक है? तो स्पैमर लोगों से बचिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे बताया कि उनको ठगा गया है, उनसे पैसे लिए गए और उनको रीडिंग भी नहीं मिली। और बहुत ही शर्मनाक बात तो ये है कि ऐसा करने वाली भी लड़कियां ही है जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिनको मेरे चैनल का ठीक से नाम तक नहीं पता, बोलने भी नहीं आता उनको नाम ठीक से। वो मेरे नाम से लोगों को ठग रहे हैं, वहाँ पे उनके फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। सोचो कितने मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं और ऐसे लोगों पे उड़ा देते हैं पैसे। तो ज़रा सा सेफ रहिए। 100 बार बोल चुकी हूँ, आज 200 बार बोल रही हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने पैसे सेव करिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। मैंने उस बंदी से चैट करके देखा, ये नंबर है, मैं आपको नंबर भी दिखा देती हूँ उस बंदी का। क्या डरना, वो अगर गलत करने में डर नहीं रही है तो हम क्यों डरें? देख लो, 6375650645। ये नंबर्स आपको मेरे कमेंट्स में आके देते हैं और आपको ठगते हैं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पहले से चैट बता देती हूँ। मेरे कम्युनिटी पे भी मैं डाल दूँगी। मैंने इससे चैट करी है और ये एकदम बेशरम औरत या आदमी कौन है, एकदम बेशरम है, झूठ बोलता है, यहाँ पे पैसे देता है, आपको बोलता है गूगल पे मुझे पैसे भेजिए। और पैसे पता है कितने मांगता है? रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। 3750 रुपये। आप अपने पैसे दे दोगे और वो गायब हो जाएगा, आपको रिप्लाई नहीं आएगा, बाद में ब्लॉक कर देगा। सेफ रहिए, ठीक है? फिर से नंबर देख लीजिए ठीक से। इस नंबर पे जाके रिपोर्ट करिए या इसको अच्छे से गालियाँ देना, ताकि ये किसी से आखिर आगे जाके ये सारी चीज़ें कर ना पाए। देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो नंबर का। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ठीक है? सो सेफ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा कुछ होता है तो आपके साथ। और आपको पता होगा कि मेरी बुकिंग्स बहुत रेयरली मिलती है, क्योंकि बुकिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं ओपन रख पाती हूँ बुकिंग्स को। एनीवेज, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे। आज आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस। लेट्स सी। यहाँ पे कन्फ्रंट का कार्ड आया है सबसे पहले, सीक का कार्ड आया है, मूव का कार्ड आया है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड आया है, सरेंडर, फ्रूशन, पीस, रिलीज।
बुरा लगता है यार, ये जो फेक लोग होते हैं ना, ये इस तरह से ठगते हैं ना लोगों को, बहुत बुरा लगता है मुझे, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। मैं इसको कम्युनिटी पे डालूंगी, मिस्टिक हिंदी टारो के इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने ये स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। इनकेस अगर आपको ठीक से पढ़ने हैं तो जाके आप इंस्टाग्राम पे पढ़िए। ओके, ऐसे लोग कहाँ, मतलब इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो लोगों को ठगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। मतलब यार लोग कितने मुश्किल से पैसे कमाते हैं और ये लोग इस तरह से करते हैं उनके साथ। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, रिकन्सिलेशन, वाओ रिकन्सिलेशन का ही कार्ड आया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, सो यहाँ पे एंजल गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। नो, सबसे पहले कार्ड जो आया है वो है नो। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, सो डोंट वरी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड लेट गो। ओके, हाँ, अब मैं धीरे धीरे इसको क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करूँगी। ओके, सबसे पहली चीज़ ना मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन, अगर एक सेंटेंस में बोला जाए ना आज का दिन कैसा गुजरेगा उनके लिए या क्या फील करेंगे, एक दिमाग की बत्ती जलना, अचानक से फीलिंग्स इंटेंसिफाई होना, अचानक से जो एक मूवमेंट होना, हलचल होना उनके दिल में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। होता है ना, काफ़ी बार मैंने देखा है रिश्ते में, इट हैपन्स के एक इंसान एफर्ट्स डालना ही छोड़ देता है रिश्ते में, सामने वाले के बारे में सोचना छोड़ देता है। तो अब क्या होगा, अचानक से ही आज आपके पर्सन के दिल में हलचल होगी, उन्हें इच्छा होगी आपसे कनेक्ट करने की, उन्हें इच्छा होगी कि वो आपसे बात करे, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बने। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रही थी कि एक ओवरऑल एनर्जी यही है आज। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि अचानक से ही आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है उनके दिल में कोई बात चले, उनके दिमाग में कोई बात घूमे या बात आए और उसे क्लैरिफाई करने के लिए वो अचानक से ही आपसे बात कर सकते हैं। अचानक से उनका कॉल मैसेज आ जाएगा और अपने दिल की बात को क्लैरिफाई करने की इच्छा उनके अंदर होगी। ओके, आपको फेस करना चाहेंगे। अभी तक ये आपसे भाग रहे थे या छुप रहे थे या नहीं फेस करना चाह रहे थे, डर रहे थे, लेकिन अब ये फेस करना चाहेंगे आपको। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इस पर्सन का मुझे लगता है कि इनके दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। बहुत से नेगेटिविटी भरी पड़ी है इनके अंदर, बहुत फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेसिव सी एनर्जी है। तो ये एक ब्रेक थ्रू की तरह होगा, कि बस हो गया, अभी मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। हो सकता है इनके दिल में कोई बात चल रही हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी बात को लेकर, और वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। ओके, अब वो आपसे उस बारे में बात करना ही चाहेंगे। कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है ये आपके पर्सन का बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो, या और कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है उनके लिए। नंबर 18 है, 9 है, 7 है, 26 है, 37 है, 7 + 3 होता है 10, तो 10 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 28 है और 27 है, तो ये नंबर्स आपके लिए या उनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। देखिए, मुझे डेफिनेटली लगता है इस पर्सन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है सोच सोच कर इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में, कि अब उनसे सहा नहीं जा रहा है, उनसे अब वो चीज़ दे आर नॉट एबल टू होल्ड देमसेल्व्स। अब वो दूर नहीं रहना चाहते या फिर खुद से ही उन सवालों को पूछना नहीं चाहते, अब वो आपसे उन सवालों को पूछना चाहते हैं जो उनके दिल में चल रहे हैं। अब वो आपको फेस करना चाहते हैं, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, अब वो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि इस पर्सन ने ना डीप थिंकिंग करी है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत डीप थिंकिंग भी चलेगी इनकी। अपनी गलतियाँ, मुझे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि अपनी गलतियों पे फोकस करेंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई या मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं इस सिचुएशन में।
क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन को धीरे धीरे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हो रहा है इस रिश्ते में वो उनकी वजह से है। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट था ना आपको लेकर, तो वो उस डाउट के तह तक जाने की आज कोशिश कर सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो आपसे बात करके या तो खुद ही जिस भी सिचुएशन की वजह से वो डाउट क्रिएट हुआ है उसके तह तक जाके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हो सकता है ये किसी जिसने भी डाउट क्रिएट किया है आपके बारे में उनके मन में, वो उनसे बात करे, ठीक है, या फिर किसी की मदद भी ले सकते हैं ये पर्सन, अपने किसी दोस्त की, किसी के ज़रिए ये कुछ चीज़ प्रूव करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपने मन का वहम, अपने मन के डाउट्स को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। या उन्हें किसी की मदद भी मिल सकती है या वो किसी की मदद ले सकते हैं टू क्लैरिफाई थिंग्स। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट में आना है, कुछ भी करके आपके साथ गुड टर्म्स पे आना है, चाहे फिर वो किसी भी तरह हो, दोस्त की तरह। आप दोनों अगर काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक ही ऑफिस में काम करते हो और बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो और प्यार भी करते हो एक दूसरे से, तो ये पर्सन काम के ज़रिए भी आपके क्लोज आना चाहेंगे, ठीक है, कुछ मदद मांगने के लिए। हो सकता है आप दोनों एक ही टीम पे आ जाओ, एक साथ कोई प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, तो कुछ भी ज़रिया वो फाइंड आउट करेंगे जिससे वो आपके करीब आए और इस रिश्ते पे आपको मनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करने के लिए, ठीक है। मुझे इनके अंदर डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, हलचल होते हुए दिख रही है। अगर इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अगर इनका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं था, तो वो हीलिंग हो चुकी है, जिसके वजह से अब वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को आपके लिए समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब वो मूवमेंट उनके अंदर हो रही है। 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, अब वो प्यार फील कर रहे हैं, अब वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अब वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि आप भी प्यार करते हो, आपकी भी फीलिंग्स सिमिलर है। तो वो इस रिश्ते में अब मूवमेंट चाहते हैं, वो आपके दिल में भी वो फीलिंग्स जगाना चाहते हैं जो उनके दिल में आपके लिए है। मुझे ऐसा लगता है आपने कोई विश मांगी है इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर, जो आज पूरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपने डेफिनेटली कोई या तो आप ड्रीम देख रहे हो या कोई विश मांगी है जो मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से, वो भी आज हो सकता है। बहुत लोगों का तो कम्युनिकेशन आज में हो सकता है इस पर्सन के साथ। आप एक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ट्रैवल भी हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए या इनसे जुड़ी कोई खबर आप तक पहुंचे जो आपको खुश कर दे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन ना कहीं भगवान पे चीज़ों को छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या फिर आपने सरेंडर किया जिसका फलस्वरूप आपको ये यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज़ देगा इस पर्सन के तौर पे, ठीक है। किसी ने तो यहाँ पे चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, मतलब खुद से कोई एक्शन डालने के बजाय आपने यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ दी, भरोसा किया यूनिवर्स पे कि आप जो करेंगे, जब करोगे, जैसा करोगे मेरे लिए सही होगा और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ, तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। खुद को कंफ्यूज करने से बेहतर है, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आज इस पर्सन को सोच कर इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इनके मन में, इतने ओवरवेल्म फील करेंगे कि वो कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देंगे कि जब वक्त आएगा सब सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन जैसे जैसे वो सोचने लगते हैं ना, वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन लिटरली आपको विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रिश्ता बेटर हो गया, आप दोनों साथ में हो, आपकी फैमिलीज एक्सेप्ट हो चुकी है, कर चुकी है रिश्ते को। तो जैसा जैसा उनके दिमाग में चीज़ें घूम रही है ना, वैसी वैसी चीज़ें रियलिटी में होना शुरू हो रही है। उनके दिमाग में यहाँ चल रहा है कि रिश्ता उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और वही रियलिटी में हो रहा है, ठीक है। तो ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन स्लो एंड स्टडी इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, धीरे धीरे ही सही वो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत उनके दिमाग से हो चुकी है। वो सोच रही पॉजिटिव है, कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे आपके पर्सन की सच बताऊं, आज में क्या होगा कि ये पर्सन की शुरुआत दिन की तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से या फिर बहुत ओवर थिंकिंग करने से होगी, लेकिन धीरे 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 वो काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों की तो यहाँ पे बातचीत भी हो जाएगी, तो और ज़्यादा आपके लिए भी सुकून वाले पल आने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस पीस ऑल अबाउट? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके ही हो, चाहे कुछ हो जाए, यू आर देयर। ये कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर दिख रहा है, उनके अंदर उस लेवल का पैशन है और उन्हें पता है कि आपके अंदर भी है। इसलिए ये पर्सन ना, आपने देखा होगा कि भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, भले ही कांटेक्ट में नहीं हो, ये बड़े काम लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के ही हो, आप दोनों के ऊपर एक दूसरे का ही हक है। ओके, और अगर इनके मन में कोई डाउट था आपको लेकर कि आपके लाइफ में कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है, या आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है, तो वो डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा, जिसके वजह से इस पर्सन को अच्छा लगेगा। ओके, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अपने, मैंने बोला ना, धीरे धीरे मुझे चेंजेस आज दिख रहे हैं कि स्ट्रेस से पीसफुल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, पीस की तरफ, शांति, सुकून। ये पर्सन अपने अंदर जो भी बुराइयां है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आई सी देम रिलीजिंग देयर नेगेटिविटी। यस, आपकी यादें इस पर्सन को हील करती है, आपकी यादें, क्योंकि आज मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक होते हुए भी दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं, जो इनको हील करती है, जिसके वजह से इनके अंदर जो भी गुस्सा है, एंग्जाइटी है, जो भी है, स्ट्रेस है, वो निकल जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके मन में डाउट है कि क्या पता ये रिश्ता अब मेरे लिए सही है या नहीं, क्या पता ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से तो क्लियर मैसेज है कि हाँ, सेफ़ है, आप प्यार कर सकते हो। ठीक है, आप डरो मत, आप डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। या मे बी इस पर्सन को ऐसा फील हो सकता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, आप उन्हें भाव नहीं दोगे, आप अगर वो आपके पीछे आते हैं तो आप उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे, तो वो डर या वो नेगेटिविटी उनके मन से हट गई है। अब उन्हें लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को एक मौका दे सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी लोग रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं किसी पास्ट पर्सन से, या आपका एक्स भी हो सकता है, या जो भी आपके दिमाग में अभी इस वक्त चल रहा है वो वापस आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। ये आपसे छोटा भी हो सकता है, या इमोशनली इमेच्योर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन ये ऐसा है पर्सन जिससे पता है कि आपको कैसे मनाना है, या आपके दिल में कैसे जगह बनानी है। ठीक है, स्वीट स्मॉल जेस्चर भी दे सकता है ये पर्सन आपको। और मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन को ना आज महसूस होगा कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते में एक चांस मांगना चाहिए आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें आप डिज़र्विंग लगते हो, उन्हें आप क्वीन लगते हो, उनकी नज़र में तो आप क्वीन हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है? बहुत ही चरिज्मेटिक होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये पर्सन आपको उस लायक मानते हैं कि वो आपको इस रिश्ते में मौका दे, इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़े। और आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे कि अगर आपको लगता है इस रिश्ते को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे थे कि मैं कैसे, मेरे तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे कि रिश्ता बेटर हो, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, आपके कोई दोस्त, संबंध जो आपकी मदद करे इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको चीज़ों को लेट गो करना है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मूव ऑन कर लो, पर्सन को छोड़ दो, भूल जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते तो आप करिए, लेकिन सच बताओ, अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते ना, आप इस रीडिंग पे नहीं आते। कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो, आप रुके हुए हो, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो लेट गो का मतलब यही है कि आप ना इस पर्सन पे फोकस करने से अच्छा अपने आप पे फोकस करो। ओके, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, वो डिवाइन टाइम पे होती है, और डिवाइन जैसा जब चाहता है तभी ही होती है। तो हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दो, लेट गो करो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, अगर वो चीज़ें आपके पास आती है तो वो आपकी है, बिलोंग करती है आपको। एंड अगर आपके मन में टेम्पररी कोई सवाल चल रहा था या कुछ भी चल रहा था, तो उसका जवाब नो है, सीधे तौर पे एंजल्स ने आपको ये बता दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टेम्पररी रीडिंग होती है, एनर्जी चेंज भी होती है विद टाइम। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत में मैंने जो डिस्क्लेमर बताया है
प्लीज़ वो ध्यान से सुनिएगा फिर से, और प्लीज़ अपने पैसे बचाइएगा। मेरा नंबर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के बायो में मिलेगा, बाकी कहीं पे भी मेरा नंबर नहीं होता है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।